वेलकम बैक टू गोल्डकास्ट प्रेजेंटेड बाय सिल्वर लाइट्स। हर एपिसोड में हम एक सिंपल डिसीजन की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा डिसीजन जो शायद उस वक्त छोटा लगता है पर वक्त के साथ एक गोल्डन मेमोरी बन जाता है। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, नाम हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये गोल्डकास्ट कहानियों का है, चेहरों का नहीं। आज हम एक और रियल स्टोरी सुनने वाले, एक गोल्डन चॉइस, एक इम्पोर्टेंट मोमेंट और एक न्यू बिगनिंग। कैसे हैं आप मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। मैम, आपकी कहानी शुरू करने से पहले ये बताएं कि गोल्ड आपके घर में किस तरह देखा जाता है, ट्रेडिशन, सेविंग या इमोशनल? एज अ गर्ल मेरे घर में ट्रेडिशन और इमोशंस के साथ दोनों मिक्स करके देखा जाता है, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित गर्ल हूँ। तो जिस तरीके से हम गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जब अपना कन्यादान कराते हैं तो उस टाइप के गोल्ड की बहुत हम लोग पूजा करते हैं। तो वी फील इट लाइक इट्स वेरी इमोशनल और ट्रेडिशनल वाइज गोल्ड लोग इसे काफी प्योर मानते हैं। मैम, सिल्वर लाइन से जब आपने गोल्ड बुक करवाया था तो क्या रेट था? आज के टाइम पर सुनने में बहुत शॉकिंग लगेगा, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्ड बुकिंग किया था, आई रिमेम्बर इट वाज अराउंड 48,000। आई नेवर थॉट कि 48,000 से हम डायरेक्टली वी विल बी बुकिंग एट अराउंड 1 लाख एंड समथिंग 20,000 ऑल ऑफ अ सडन विच इन अ स्पैन ऑफ सम इयर्स। राइट। एंड मैम, जब आपने बुक करवाया तो जब आई एम श्योर आपने खरीदा भी होगा, बिल्कुल। तो कितना रेट था? फ्लेक्सिबिलिटी थी। मैं ऐसा कहूंगी कि मैंने सिर्फ एक ही बार गोल्ड बुक नहीं कराया, मैंने एक अलग अलग रेट्स पे बुक कराया। समटाइम्स इट वाज 48, देन इट वेंट फ्रॉम 6,999, फिर उसके बाद इट वेंट टू 70। तो मैंने अलग अलग रेट्स पे बुक किया। जब भी मैंने बाय किया, आई फाउंड इट वेरी ह्यूज डिफरेंस कि मैंने बुकिंग उस टाइम के लाइक कि वाओ, तब मैंने बहुत समझदारी का काम किया कि मैंने बहुत कम पे बुक करके और काफी हाई प्राइस के टाइप पे लो में अपना गोल्ड परचेज। गोल्ड बुक करने से पहले कभी गोल्ड को इम्पोर्टेंस दी थी आपने? इतनी नहीं जितनी अब मुझे लग रहा है कि मुझे तब करनी चाहिए थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे ले लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, जी। अभी तो बहुत साल बाकी हमारी शादी होगा। बट ये नहीं पता था कि उस टाइम पे समझदारी दिखाना वॉज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। बट थैंक गॉड कि सिल्वर लाइन में ये स्कीम निकाली थी उस टाइम पे, और बाय लक और समथिंग वी बॉट इट बुक एट अ वेरी लो रेट। मैम, उस वक्त जब आपने गोल्ड बुक किया तो कोई सबसे बड़ा कंसर्न कुछ था, फ्यूचर सेविंग्स या स्टेबिलिटी? नहीं, उस टाइम पे सिर्फ मेरा कंसर्न यही था और मेरे पेरेंट्स का कंसर्न यही था कि इट्स अ काइंड ऑफ एक इमोशन जो हम अपने आगे फ्यूचर जनरेशन को देंगे। तो उनका सिर्फ कितना ही कंसर्न था कि वो उसको एज अ सेविंग नहीं देख रहे हैं, वो उसको सिर्फ एक एज अ ट्रेडिशन और एक लव अफेक्शन तरीके से कि हम अपनी बेटी को एज अ लव ऑफ टोकन हम देंगे, वो सेविंग के कॉन्सेप्ट में उन्होंने नहीं देखा। बट एज अ ग्रोन अप नाउ इट फील्स लाइक ये सेविंग ही है भाई। आज के टाइम पे इट्स अराउंड 1 लाख और समथिंग, और तुम इसे अगर 70 पे बाय कर रहे हो, 60 पे बाय कर रहे हो, यू आर लकी टू बाय इट एट वेरी लो रेट। वो आज की डेट में तो और और रिलीफ फील होता होगा। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं सुनती हूँ लोग कहते हैं कि अब 2 लाख भी हो जाएगा, मैं मुझे थैंक गॉड कि मैंने तो किसी टाइम पर बुक कर लिया। बिल्कुल मैम। मैम, क्या चीज थी वो जिससे मतलब सडनली गोल्ड बुक करने के लिए आपको मोटिवेट किया हो? कोई ऐसी कोई चीज? इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट सिल्वर लाइन्स में एक एम्प्लॉय है जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया टू गेट टू नो अबाउट कि अगर मैं इस टाइम पर इस गोल्ड में बुक कर देती हूँ, इट विल हेल्प मी इन नियर फ्यूचर। उनको इसकी स्कीम्स के बारे में पता था, उनको गोल्ड के अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता था, क्योंकि ही इज इन द मार्केट, वी आर नॉट इन द मार्केट, वी आर जस्ट अ कस्टमर और वी कैन से वी आर जस्ट हैव टू बाय इट। बट ही इज द वन हु लिंक्ड अस विद सिल्वर लाइन्स इन सच अ वे दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो जैसे वो जानते थे, तो मेरे अभी तक जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, दे आर एसोसिएटेड हियर ओनली। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। किसने एनकरेज किया या खुद का ही बोल्ड डिसीजन था? मैं कह सकती हूँ इसमें मेरा और मेरी मम्मी का ज्यादा इनपुट इसमें मैं कह सकती हूँ। मेरे फादर इज अ काइंड ऑफ चिल गाय पर्सन, ही वाज लाइक कोई बात नहीं, कितना भी होगा तो आई विल बाय इट फॉर माय गर्ल्स। तो वो इस मोड में नहीं थे। और सेम मेरी सिस्टर जो है, शी वाज वेरी इनटू कि मुझे गोल्ड उसे पसंद है, शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। तो मेरी मदर एंड मी लेट्स प्लान समथिंग। तो इसमें मुझे लगता है कि मेरी मम्मी और मैंने खुद को ही खुद से मोटिवेट करके तो हम लोगों ने उनके भरोसे पर वो किया। क्या बात है। और ये भरोसा
मुझे जैसे आप बता रहे थे बीच में ऑफ कैमरा कि बहुत सालों से जी है ना? यस अगर बताना चाहूँ तो मेरी मदर व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड ओके when in 1993 or 94 I guess ओके she bought her jewelry from here Vijay Jewelers राइट राइट then she was thinking कि अब मैं अपनी बेटियों का कहाँ से लूँ तो she never gave a thought to anything she went to straight to Silver Seams कि मैंने जहाँ से लिया मैं अपनी बच्चियों के लिए भी वही क्या बात है। और मैम हम चाहेंगे कि ये लेगेसी बनी रहे और आपका ट्रस्ट और ये जो बॉन्ड है सिल्वर लाइंस के साथ ये हमेशा चलता रहे। व्हाट चेंज्ड आफ्टर बुकिंग के बाद आपने रेट्स को ऊपर जाते हुए देखा, जैसे आज आप बता ही रहे हैं कि 1,20,000 हो चुका है, तो इन शॉर्ट अगर बताएं फिर से कि कैसा फील होता है, रिलीफ फील करते हैं? सेफ एंड रिलीव्ड ओके कि थैंक गॉड कि उस टाइम किसकी भी अक्ल चली चाहे मेरी चली चाहे मेरी मम्मी की चली आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज पुट एनी एफर्ट इनटू इट कि अब बुक कर देते तो आई एम वेरी थैंकफुल इन लोगों के लिए कि अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि वी आर एबल टू बाय समथिंग। आज अगर आप वापस देखते हो तो वो डिसीजन कितना वैल्यूएबल होता है? मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी को ये डिसीजन बहुत वैल्यूएबल लगता है क्योंकि उनके लिए दो बेटियां इस टाइम पे उनके लिए गोल्ड परचेज करना इज अ वेरी टफ टास्क एंड समटाइम्स माय फादर अब मुझे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो आई वाज लाइक थैंक गॉड पापा कुछ तो अच्छा लगा। सही। सिल्वर लाइंस के साथ बुकिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरा सिल्वर लाइंस के साथ बुकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, काफी कोऑपरेटिव स्टाफ है। आपको कुछ भी परचेज करना है, आपको कुछ भी लेना है, वेदर इट्स स्मॉल इयररिंग टू बिग सेट्स टू बाइंग गोल्ड टू बाइंग डायमंड एवरीथिंग, अगर आप फोन करके भी उन्हें कह दोगे ना कि प्लीज मुझे इतने रेट में कुछ ऐसा करके दो, द स्टाफ विल बी रिप्लाई इंस्टेंट रिप्लाई विद डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमें कोई ऑर्नामेंट देखना उसका फोटो कि मैम ये है आपको परचेज करना है तो हम रख लेते हैं आप देख लो, तो इंस्टेंट रिप्लाई है। और आई डोंट थिंक कि कुछ डिले होता है किसी भी तरीके का, बिलिंग हो चाहे फिर वो स्टाफ को हमें ग्रीट करना हो, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। ऑलराइट मैम, अगर कोई आज की डेट में कंफ्यूज है गोल्ड को लेकर, गोल्ड बुकिंग को लेकर, तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे बेस्ट एडवाइस होंगी कि आपको सबसे पहले अगर ऐसा लगता है कि आपको गोल्ड कहाँ बाय करना है तो आप पहले मुझे सबसे सेफेस्ट में यही कहूंगी कि सिल्वर लाइन जाकर यहाँ के स्टाफ से बात कीजिए, यहाँ के ओनर से बात कीजिए, आप इनकी जो ऑलरेडी कस्टमर्स है उनसे बात कीजिए, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज सिल्वर लाइन, तो आपको कभी डाउट दूसरा होगा ही नहीं और आप अगली बार से आंख बंद करके सिर्फ बुकिंग करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे कि प्लीज यू शुड कैरी इट ऑन अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ये थी एक और रियल गोल्डन स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कभी कभी एक सिंपल डिसीजन भी फ्यूचर को सिक्योर कर देता है। गोल्ड कास्ट प्रेजेंटेड बाय सिल्वर लाइंस, यही आपको वो आवाज मिलती है जो हमें करेज और टाइमिंग दोनों की इंपॉर्टेंस समझाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गोल्डन मोमेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा सही वक्त को पहचानिए।